पीट कर मॉब लिंचिंग कर दी जाती है। उनका शव देखकर उनकी बूढ़ी मां सदमा नहीं झेल पाई, उनकी भी दुखद मौत हो गई। आपको जानकर हैरानगी होगी कि दोनों की अर्थी एक साथ उठी है। हो सकता है खबर आप तक पहुंची भी ना हो। बंगाल में बिहार के एक ईमानदार बहादुर पुलिस अफसर की मॉब लिंचिंग हुई है, लेकिन कोई शोर नहीं, कोई हंगामा नहीं, कोई तख्ती नहीं, कोई लोकतंत्र खतरे में नहीं आया, कहीं संविधान खतरे में नहीं आया। यही नहीं, पुलिस अफसर की तो लिंचिंग हुई, मॉब लिंचिंग हुई, भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। उनकी मां ये झटका सहन नहीं कर पाई और सदमे में आकर उनकी भी मौत हुई और दोनों की अर्थी एक साथ उठी है। लेकिन कानों को चुभने वाली खामोशी देखिए, किसी को कोई दर्द नहीं हो रहा है। बंगाल में मां, माटी और मानुष की बात करने वाली ममता बनर्जी मौन है। धर्म देखकर आंसू आते हैं क्या? क्योंकि जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनके खिलाफ बोलना संभवतः वोट बैंक को सूट नहीं करता, तो आप चुप रहेंगी। मतलब मजहब सिखाता है लिंचिंग पर चुप रहना। ये लिंचिंग क्या सूट नहीं करती? देखिए, मैं जानता हूं बहुत ही मुश्किल समय है, लेकिन इस वक्त मेरे साथ देश से बात करने के लिए, आपसे बात करने के लिए, बंगाल से, बिहार से, हम सबसे बात करने के लिए किशनगंज के बहादुर पुलिस ऑफिसर, ईमानदार पुलिस ऑफिसर, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी, रेड डालने गए थे, अपनी ड्यूटी कर रहे थे और ड्यूटी के दौरान वो शहीद हुए। अश्विनी कुमार की बेटी नैन्सी मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुकी हैं। नैन्सी, मैं जानता हूं बहुत ही मुश्किल समय है और मेरे लिए सवाल पूछना भी आपसे शायद ठीक नहीं होगा। मैं कुछ सवाल नहीं पूछूंगा, आप हमसे कुछ कहना चाहती हैं, आज कुछ संवाद आप करना चाहती हैं देश से, बंगाल से, बिहार से, आप कुछ कहना चाहती हैं नैन्सी? मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी सर, कि सिस्टम को ठीक कीजिए ताकि मेरे जैसा कोई और बच्चा ना हो। मेरे एज के बाकी बच्चे अपने पापा के साथ घूमने जाते हैं, कहते हैं कि ये यहाँ जाना है, वहां जाना है। मैंने भी कहा कई बार, और उनके पास टाइम ही नहीं था। वो अपने काम में हमेशा बिजी रहते थे। जब फोन करते थे तब भी कहते थे कि ठीक है, अब इसके बाद आज कॉल बात नहीं होगी, अपना मीटिंग में जा रहा हूँ, कल बात करेंगे। उस दिन भी रात को मेरी माँ ने 10 बजे से पहले बात किया, तो कहा था उन्होंने कि कल बात करेंगे, लेकिन अगले दिन डैडी रहे ही नहीं बात करने के लिए। लास्ट टाइम वो पिछले साल, हमने उनको पिछले साल अगस्त में देखा था, उसके बाद सीधे फरवरी में देखा। मार्च में मैं कुछ ट्रीटमेंट के लिए गई थी बाहर, तो उस टाइम में मेरी मम्मी मेरे दोनों छोटे भाई बहनों को लेके गई थी उनके पास। वहां पे भी वो बार बार मेरा ही नाम ले रहे थे कि नैन्सी को क्यों नहीं लाया, नैन्सी को क्यों नहीं लाया। जैसा कि आप लोगों ने देखा था वीडियो में भी कि अपने भाई का हाथ पकड़ के मैंने उनको अग्नि दी, अंतिम संस्कार मैंने ही किया। उन्होंने मेरा एडमिशन सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट में कराने के लिए इतना कुछ किया, वो किसी के पास नहीं झुकते थे। उस स्कूल में एडमिशन के लिए हमेशा झुक के रहे, क्योंकि वो मेरे दादाजी का सपना था। सब कुछ पूरा किया उन्होंने, इतना कुछ किया। अभी दादी का इलाज कराना चाहते थे, हमारे गांव का घर टूट रहा था, उसको बनवाना चाहते थे। इस साल सब अधूरा रह गया सर। सिस्टम को कहिए कि उन लोगों को सजा दिलाए जो उनको छोड़ के भाग गए थे अकेले वहां पे मरने के लिए। वो हमेशा से ईमानदार थे, 94 के बैच के थे सब, आप लोग जानते हैं। 20 साल नौकरी करने के बाद, 20-22 साल करने के बाद तब हमने एक घर लिया। उस पे भी अभी हमारे ऊपर इतना लोन है। सब डैडी करना चाहते थे पर कुछ नहीं कर पाए। मेरी पढ़ाई, अभी मैं इस बार 10th में गई हूँ, अभी मेरी पढ़ाई, असली पढ़ाई, हाई स्कूलिंग शुरू ही हुई और वो छोड़ के चले गए। कह सकते हैं छोड़ के नहीं गए, उन्होंने छीन लिया उन लोगों ने। क्यों? क्योंकि वो ईमानदार थे। ईमानदारी की ऐसी सजा मिलती है पुलिस वालों को। पुलिस अगर भीड़ को शांत करने के लिए एक डंडा लगाती है किसी एक इंसान को, तो तब हंगामा करते हैं। उस दिन मेरे डैडी को उन लोगों ने कितना मारा, नाक से 24 घंटे बाद भी खून जा रहा था। कल अंतिम संस्कार के समय भी साफ कपड़ों में भी खून का दाग था, वो भी एक जगह नहीं, पूरे कपड़ों में। कल पुलिस सलामी दे रही थी, उस दिन क्यों नहीं पुलिस ने हिम्मत करके उनको बचा लिया। सब भाग गए और सब बच गए, सिर्फ एक मेरे डैडी। कोई कैसे इतना बेवकूफ हो सकता है जिसके पास बंदूक नहीं और वो कह देगा तुम लोग जाओ, मैं अकेला लड़ लूंगा यहाँ पे। उनके पास कोई अजीब शक्ति थोड़ी थी।
सबने उनको छोड़ दिया वहां पे मरने के लिए छोड़ दिया हमको। वो किसी को नहीं उन्होंने कहा होगा जाने के लिए। अब तो वो हमारे बीच है नहीं कि उनसे बात हो, पूछे क्या कहा क्या नहीं। आप लोग मुझे इंसाफ दिलाइए। मेरी माँ की हालत नहीं है ऐसी कि वो बात करे किसी से। सब कुछ मुझे करना है बड़ी बेटी होने के नाते। आप देख सकते हैं